मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस उसके हम कर चुके हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं। इसमें सारे आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, उसमें मिक्स्ड चीजें आ रही हैं। जो जो आपने फॉर्मूले सीखे थे, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, चाप की लंबाई, ये सब फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो बच्चों चलिए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के। स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, एक बारी क्वेश्चन को आप रीड करो। क्या क्वेश्चन है? देखिए फिगर आपको बोला गया है कि भाई 12.22 फिगर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आकृति नहीं बनाई गई है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे आकृति बना देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नहीं तो बच्चों आकृति तो आप खुद भी बना सकते हैं, खुद इसकी फिगर आप बना सकते हैं। तो इसकी फिगर आप खुद बनाना चाहें खुद बना सकते हैं, नहीं तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। एक बार आप खुद इसकी फिगर बना के देखिए। क्या बोला गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज AO के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो सारी चीज यहाँ पे दी हुई है, किस तरह से आप आकृति बना सकते हैं। तो यहाँ पे आकृति एक बार आप बनाने की कोशिश करें, साथ साथ मैं भी बनाता हूं। एक समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले तो यही बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया है। इसकी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर तो इसकी एक भुजा हो गई। इसको हमने नाम दे दिया, समबाहु त्रिभुज का नाम क्या है? OAB। OA और B, ये इसका नाम हो गया। अब क्या बोला गया है? OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो O को तो केंद्र मान लिया हमने, और जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर। अगर ये OB पूरा कितना है? देखिए समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी सारी भुजाएं 12 सेंटीमीटर होंगी, और OB भी 12 सेंटीमीटर होगी। तो 6 सेंटीमीटर कितना हुआ? इसका आधा, OB का आधा 6 सेंटीमीटर हुआ। तो इसकी त्रिज्या हमने 6 सेंटीमीटर मानी है, जो कि वृत्त हमारा यहाँ पे बनेगा। ये क्लियर है? तो इसकी त्रिज्या हमें पता है। अब हमें क्या करना है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर लेके और O को केंद्र लेके एक यहाँ पे हम चाप बना देंगे। इस तरह से एक हमने चाप बना दी। अब आप देखिए कि यहाँ पे सेंटर इसका O है, और चाप कितनी है? ये इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाने वाला है? यहाँ से आपसे छायांकित भाग पूछा जाएगा। तो छायांकित भाग कौन सा होगा? देखिए मैं उसको शेड कर देता हूँ, ग्रीन कलर से मैं इसको छायांकित करूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा जो यहाँ पे शेडेड रीजन है, इसका आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज दी हुई है, एक तो सर्कल है और एक ट्रायंगल है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपको पता लगाना है, ज्ञात करना है। तो दोनों का अगर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो पोर्शन है, आपको मैं यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये इतना हिस्सा, ये हिस्सा आपके यहाँ पे सर्कल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है।
मतलब वृत्त में भी है ये प्रेजेंट और त्रिभुज में भी है। तो ये दो बारी हमें कैलकुलेट नहीं करना, ये एक ही बारी काउंट करना है, एक ही बारी इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए अगर हम एक बारी त्रिभुज का एरिया निकालते हैं और एक बारी इसका वृत्त का एरिया निकालते हैं तो दो बारी ये हिस्सा आ जाएगा जो जिसको मैंने आउटलाइन किया है। लेकिन हमें तो ये एक ही बारी चाहिए, शेडेड रीजन निकालना है तो एक ही बारी चाहिए, तो हम सिर्फ एक बारी लेंगे। ऐसा कुछ हम करेंगे क्वेश्चन में कि ये हिस्सा सिर्फ एक बारी आए, या फिर दोनों को जोड़ के इस हिस्से को हम उसमें से एक बारी माइनस कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई वृत्त और त्रिभुज को हम जोड़ देंगे और फिर इस जो सेक्टर है इसको हम माइनस कर देंगे। तो एक बारी आप ट्राई करके देखो, फिर हम साथ साथ करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं बच्चों आपके पास, कोई एक तरीका नहीं है कि इसको आप काफी तरीकों से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए, जैसे एक अप्रोच यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्या हो सकती है। अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक बारी सर्कल का एरिया निकाल लिया, सर्कल का एरिया निकाल लिया और फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ठीक है। और इस पूरे एरिया में से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया इसका सेक्टर का एरिया या फिर त्रिज्याखंड आप बोल सकते हैं। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इसमें से हमने एक बारी इसका जो सेक्टर है हमारे पास त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका आप क्या कर सकते हैं भाई, एक तरीका आप ये कर सकते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कि भाई जो यहाँ पे आपको ये त्रिभुज दिख रहा है पूरा ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल आप निकालें और इसमें आप क्या ऐड कर दें, त्रिज्याखंड। कौन से वाला त्रिज्याखंड, जो ये वाला इस तरफ वाला त्रिज्याखंड दिख रहा है इसको मैं ऐड कर दूं, ठीक है। तो एक तरीका ये है, देखिए मैं इसको ब्लैक पेन से आउटलाइन करता हूं, सिर्फ ये वाला त्रिज्याखंड, इसको मैं इसमें ऐड कर दूं तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ सकता है। तो इसमें भी आप इस सेक्टर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बारी बड़ा वाला आप सेक्टर ऐड करेंगे या फिर आप बोल सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्याखंड इसमें ऐड करेंगे। क्लियर है। तो ये भी एक तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों कि आप अगर बोलें कि भाई यही मेथड हम यूज करेंगे, किसी भी मेथड से आपका आंसर आ सकता है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिस मेथड से आप करना चाहें उस मेथड से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो तरीका यहाँ पे यूज करेंगे वो है अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या किया था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं, अभी मैंने बताया था कि त्रिज्याखंड जो है त्रिज्याखंड, तो हम इसको नाम भी दे सकते हैं बच्चों। जो त्रिज्याखंड है इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई ये त्रिज्याखंड है तो ये O हो गया, ठीक है, ये ABC D, तो ये वाला त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड OCD, त्रिज्याखंड OCD का क्षेत्रफल, या फिर आप लिख सकते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और उसमें आप ऐड कर देंगे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे आप तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐड करना काफी इसमें इजी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और आप आसानी से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
निकाल के मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर आया है आपका। जल्दी से इसको साथ साथ सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा इसका। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इनका अलग अलग इनका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन होगा ये हम लिख लेंगे पहले। थीटा कितना होगा मुझे बताइए, थीटा यहाँ पे कितना होगा। देखिए वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूरा जो सर्कल है उसका एंगल कितना होता है, उसका कोण होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। अब मुझे बताइए जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं। उसके तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं भाई। कितने होते हैं, तीनों कोण उसके 60 डिग्री के होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि भाई अगर ये वाला कोण 60 डिग्री का है तो जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड है, उसका कोण कितने डिग्री का होगा। 360 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 360 में से 60 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 300 डिग्री। मतलब थीटा हमें पता लग गया कि 300 डिग्री है। आर कितना है, त्रिज्या तो दी हुई है भाई 6 सेंटीमीटर, ये भी हमें पता है। और त्रिभुज की भुजा भी हमें पता है कितनी है, त्रिभुज की भुजा ये 12 सेंटीमीटर है। बस इसमें आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड कौन सा है, OCD, उसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसका हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो थीटा है 300 बटे 360 इंटू पाई कितना यूज करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो 22/7 यूज करेंगे। और आर कितना है, यहाँ पे 6 है तो 6 का हम स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 6 पंचे 30, 6 6 36 हो जाता है। आगे इसको करेंगे तो 5 बटे, इसको यहाँ पे ही आप कैंसिल आउट कर सकते हैं बच्चों। देखिए ये एक 6 है और ये स्क्वायर है तो इसका एक 6 यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है। क्या बच जाएगा, ये जो आपका बचेगा 5 इंटू 22 इंटू 6, 5 इंटू 6 इंटू 22 बटे 7 बच जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, यानी कि 30 इंटू 22 बटे 7। और 30 इंटू 22 कितना होता है, 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा, 22 के 66, आगे एक 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 660 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना पड़ेगा भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब ये आपको पता है कि भाई त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये आपको अगर याद होगा तो क्वेश्चन हो पाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 और फिर साइड का स्क्वायर इंटू साइड का वर्ग, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, √3/4। यहाँ पे भुजा कितनी है, यहाँ पे त्रिभुज OAB की भुजा वो दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो भुजा हमें पता है कितनी है, 12 का वर्ग, 12 का वर्ग है। तो इसको हम √3/4 इंटू 12 इंटू 12 कर सकते हैं। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 तिये 12 और ये हो जाएगा 12 तिये 36 वर्ग 3, 36 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए दोनों चीजों का हमारे पास क्षेत्रफल आ गया है, त्रिभुज का भी और त्रिज्यखंड का भी।
अब आता है कि हम वापस से चलें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला लिखा था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना था? इसके लिए हमें पहले तो त्रिज्यखंड ओसीडी का क्षेत्रफल निकालना था, जो कि आया 660। त्रिज्यखंड ओसीडी का क्षेत्रफल 660 बटे 7 और त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 36 वर्गमूल 3। यही आया, तो आप इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे हुआ है, पूरे को इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अपना डाउट इसी सेशन में पूछ सकते हैं, इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी हो तो। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, एक वर्ग के बारे में बात हो रही है। तो इसकी फिगर आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि इसकी आकृति कैसे बनाई जा सकती है क्वेश्चन को पढ़ के। अगर ये बनाने आपको आ गई तो जो अगला चैप्टर आएगा आपका, अगले चैप्टर में आपको मेंसुरेशन में फिगर खुद बनानी होती है, आकृति खुद ही बनानी होती है, सभी क्वेश्चंस में नहीं दी होती। तो यहीं से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अगले वाले चैप्टर के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो भी चैप्टर काफी इजी है। उसमें सिर्फ आपको इमेजिन करके आकृति बनानी है। तो यहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए आकृति बनाना। क्या बोला गया है कि भाई 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। तो आकृति अगर हम बनाएं तो कुछ कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पे ये हो गया 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग, ठीक है, 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग। इसमें बोला गया है कि भाई इसके सेंटर में एक वृत्त काटा गया है, सर्कल एक काटा गया है। कितनी भुजा वाला? जिसकी भुजा है, जिसकी त्रिज्या है या जिसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, मतलब जो ये सर्कल है इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब चारों किनारों से 4 चतुर्थांश काटे गए हैं जिनकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे चतुर्थांश हो गए, चारों कोनों पे जो इस पेज से, इस पेपर से काट के हटा दिए गए हैं। ये वर्ग की शेप में पेपर है, इससे चारों कोनों पे ये चतुर्थांश काट के हटा दिए गए हैं और बीच से एक वृत्त काट के हटा दिया गया है जिसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। और जो मैं ये शेड कर रहा हूं ये पेपर बच जाएगा, जो सफेद कलर का है वो यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पे बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको वो चीज देख लीजिए। ये देखिए यहां से यहां तक क्या है, इसकी त्रिज्या है ये 1 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। और जो बीच वाला वृत्त है उसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, यानी उसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर हो गई। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे पूछा क्या आपसे, वो देखिए यहाँ पे वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। वर्ग के शेष भाग का मतलब जो शेडेड पोर्शन है वही तो बचा है, बाकी सब तो हमने काट के निकाल दिया है। तो जो शेडेड पोर्शन है उसी का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा गया। कैसे आप निकाल सकते हैं? उसके लिए आपको सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जो ये वर्ग है इसका क्षेत्रफल हम निकाल देंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक बारी हमें वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए होगा और एक ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए होगा। फिर हम क्या करेंगे, जो वर्ग का क्षेत्रफल आया है उसमें से चारों चतुर्थांश और ये जो सेंटर में वृत्त है इसका क्षेत्रफल हम उसमें से माइनस कर देंगे। देखिए
ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से क्वेश्चन को करना चाहते हैं। आंसर सभी तरीके से सेम आएगा अगर आप सही कर रहे हैं तो क्वेश्चन अगर आप समझ पाए हैं तो आंसर आपका सही आने वाला है। तरीका चाहे कोई भी आप यूज करें। तो सबसे पहले मैं जो गिवन है वो लिख लेता हूं। इसकी जो साइड है, वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो वृत्त है, वृत्त का व्यास ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या है 2 को 2 से भाग दे देंगे यानी 1 सेंटीमीटर। और अब आता है चतुर्थांश। चतुर्थांश की त्रिज्या, सभी चतुर्थांश की त्रिज्या सेम होगी तो इनकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। ये चीजें तो आपको गिवन है, दी हुई हैं। अब जो हम निकालेंगे उनको देखिए। सबसे पहले तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल और चतुर्थांश का। तो हम एक काम कर सकते हैं, इनका डायरेक्टली भी हम उसमें पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में। क्या पुट करेंगे कि भाई यहाँ पे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, डायरेक्ट उसको लिख लेते हैं। शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से आप क्या माइनस करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और 4 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इन दोनों को, वृत्त का क्षेत्रफल और 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल ऐड करके वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस करना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग होता है। और इसमें से आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। और 4 चतुर्थांश हैं, चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है, चतुर्थांश के एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए 4 से 4 कट गया, मतलब 4 चतुर्थांश मतलब एक वृत्त ही होता है। यहाँ पे हम इसमें वैल्यूज रखेंगे तो 4, भुजा 4 है, माइनस ये कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और हम इस ब्रैकेट को यहाँ पे खोल देते हैं तो देखिए ये माइनस पाई आर स्क्वायर आ गया और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस था बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब आगे अगर इसको हम करेंगे तो 4 चौक 16 हो गए, यहाँ पे कितना आ गया 16, और माइनस पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब पाई और आर की भी हम वैल्यू रख देंगे इसमें। तो पाई की वैल्यू कितनी है, ये तो 16 आ गया, ये माइनस पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेंगे क्योंकि कोई वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है। और आर स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 ही रहता है। तो 16 माइनस 22 इंटू 2 44 हो गया, 44/7। और इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, ये 7 आ गया, और 16 इंटू 7 कितना आ गया, 112, 16 सत्ते 112 होता है, माइनस 44 हम कर देंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, इनको माइनस करके आपका आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स, जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको सब समझ में आए होंगे। और बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप घर पे जाके जरूर ट्राई कीजिए, जरूर प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप करके देखेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि आप कितना यहाँ पे समझ पाए हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।